हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट पॉइंट। स्टूडेंट, आज हम ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 8.1 की बात करेंगे। इससे पहले हम आपको ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फार्मूले और ट्रिग्नोमेट्री के जो टेबल हैं जो कि आपको याद करने में प्रॉब्लम होती है, उसको हम आपको एक ट्रिक के माध्यम से याद करना सिखाया है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके उस वीडियो को देखिए, क्योंकि जब तक आपको ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक फार्मूले नहीं क्लियर होंगे, ट्रिग्नोमेट्री का टेबल नहीं क्लियर होगा, तब तक आप एक्सरसाइज 8.1 की तरफ जो है कि आप इसके सवाल को नहीं आसानी से लगा सकते हैं। अतः यदि आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को अभी पुश करें और आप जो है कि पहले के 2 क्लास के वीडियो आप जरूर देखें। आपको जो है कि डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा। तो आइए एक्सरसाइज 8.1 को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। तो आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आपकी स्क्रीन पे पहला सवाल है आपका, इन ट्रेंगल ए बी सी राइट एंगल 8B, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। देखिए आपका एक जो है कि समकोण आपका त्रिभुज है, अर्थात आपका एक राइट एंगल ट्रेंगल है जो कि आपका बी पे क्या है, बी पे आपका समकोण है, अर्थात आपका राइट है, अर्थात आपका 90 अंश है। और आपका ये आपका ए है और ये आपका क्या है, बी है। ए बी का सॉरी ये आपका क्या है, सी है। और ए बी का मान आपका दिया है 24 दिया है, और आपका जो है कि बी सी का मान आपका कितना दिया है, आपका 7 दिया है। बी सी का मान 7 दिया है तो हम आसानी से ए सी का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि ये आपका बेस है, ये आपका जो है कि परपेंडिकुलर है, ये आपका हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस का जो है कि हम मान निकालेंगे, अर्थात आपका AC बराबर कितना हो जाएगा, तो आपका जो है कि पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो आपका हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू आपका जो है कि बेस स्क्वायर प्लस जो है कि परपेंडिकुलर स्क्वायर, अर्थात आपका बेस कितना है तो आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कर देंगे, अर्थात आपका AC बराबर हो जाएगा। देखिए आपका 24 का स्क्वायर, अर्थात आपका इसका स्क्वायर करेंगे तो 500 आपका 76 हो जाएगा, और आपका 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 जा 49 हो जाएगा, आपका 49 हो जाएगा। तो इसको आपस में ऐड कर देंगे, ये आपका जो है कि यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये आपका अंडर रूट में हो जाएगा। लेकिन 9 और जो है कि आपका 9 और 6 कितना होगा, आपका 15 अर्थात 5 होगा। 7 और 4 11, और एक जो है कि कैरी आपका 12 हो जाएगा। 5 और 1 6, अर्थात आपका कणी में 625, अर्थात आपका AC का मान कितना आ गया, AC का मान जो है कि कणी से बाहर निकालेंगे तो आपका 25 आ जाएगा, जो कि आपका हाइपोटेनस कितना आ गया, आपका 25 हो गया। तो आपका पहला आपका पूछा है पहला कि साइन ए और कॉस ए का मान निकालना है। तो पहले हम साइन ए का मान निकालेंगे। तो साइन ए बराबर, देखिए हम आपको एक फार्मूला बताए थे, लाल बटा का, या तो हम बताए थे आपको हाइपोटेनस बेस और आपका सॉरी परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस और आपका जो है कि बेस, अर्थात आपका लंब आधार लंब परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर। तो जो ये वाला आपका है साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, इस तरह हम आपको जो है कि पहली वीडियो आप हमारा देखेंगे, बेसिक वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अतः उस बेसिक वीडियो को ही देख के इस वीडियो को देखें। देखिए अर्थात आपका साइन है तो लंब बटा में कर्ण, अर्थात आपका परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर क्या है आपका 7 है, परपेंडिकुलर 7 है, और आपका हाइपोटेनस कितना है 25 है, तो आपका 7 बटा में 25 हो जाएगा, आपका साइन ए का मान हो जाएगा। फिर आपका जो है कि cos A का मान पूछा है, तो cos A बराबर क्या हो जाएगा, देखिए cos क्या होता है, आधार बटा में कर्ण, आपका बेस अपान हाइपोटेनस, तो बेस कितना है 24 है और हाइपोटेनस कितना है 25 है, तो 24 अपान 25 हो जाएगा। फिर आपका दूसरा जो है कि इसमें पूछा है, देखिए दूसरा बोला है कि आपका साइन C और cos C का मान निकालना है। देखिए जब इस हम जो है कि एंगल को लेंगे तो इस एंगल के लिए ये आपका जो है कि परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये आपका बेस हो जाएगा, लेकिन आपका हाइपोटेनस सेम रहेगा 25 ही रहेगा। तो हमको साइन C का मान निकालना है। तो साइन C अर्थात आपका लंब बटा में कर्ण, तो इसके लिए जो कि परपेंडिकुलर कितना होगा 24 होगा, और आपका कर्ण कितना होगा हाइपोटेनस आपका 25 हो जाएगा। और आपका फिर सेकेंड आपका पूछा है कास C, अर्थात आपका कास C मतलब कि आपका
आधार बटा में कर्ण, आधार अर्थात आपका इसके लिए बेस का काम क्या करेगा, आपका 7 है इसके लिए बेस है, और इसके लिए हाइपोटेनस क्या है 25 है, अर्थात आपका इसका मान हो गया साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी का ही आपका मान हो गया। तो इस तरह से आसानी से हम जो है कि पहले सवाल को जो है कि कंप्लीट कर लेंगे। ये आपका जो है कि पहला सवाल था। चलिए, आपको आशा करते हैं कि पूरी तरह से सवाल समझ में आ गया होगा। यदि आपको कहीं पे भी डाउट है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग उस लिंक से जो है कि व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ के जो है कि डायरेक्ट आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आइए सेकंड सवाल शुरू करते हैं। देखिए दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि आपका इन फिगर 8.13 फाइंड 10p माइनस कॉट आर। देखिए आपका एक फिगर दिया गया है, एक आपका फिगर दिया गया है, इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। आपका पी क्यू आर, आपका पी क्यू और आर एक फिगर दिया गया है जिसमें आपका क्यू और आर का मान जो है कि आपका नहीं दिया है। आपका पी और क्यू का मान कितना दिया है, आपका 12 सेंटीमीटर दिया है, और आपका पी और आर का मान कितना दिया है, आपका 13 सेंटीमीटर दिया है। अतः हमको क्यू और आर का मान निकालना है। तो ये क्या है कि आपका जो है कि ये आपका हाइपोटेनस है और ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका क्या है बेस है। तो हमको बेस निकालेंगे तो अर्थात आपका क्यू आर बराबर हो जाएगा। देखिए बेस के लिए जब पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे तो आपका परपेंडिकुलर स्क्वायर माइनस आपका जो है कि हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, अर्थात आपका क्यू आर स्क्वायर। क्यू आर मतलब कि आपका 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर करेंगे 169, और माइनस आपका पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर करेंगे अर्थात 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 144 होगा। जब इसको हम निकालेंगे तो आपका 25 हो जाएगा, अर्थात 169 में से आपका 144 माइनस करेंगे तो आपका कड़ी में 25 होगा, और कड़ी में 25 अर्थात आपका इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आपका 5 हो जाएगा। देखिए आपका किसका वैल्यू पूछा है, आपको वैल्यू पूछा है इसमें जो है कि 10p माइनस कॉट आर, 10p माइनस कॉट आर, इसी का आपको मान पूछा है। तो आइए देखिए एकदम आसानी से अब इसको जो है कि हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे कि इसके लिए आपका जो है कि P, ये आपका एंगल P है, ये आपका एंगल क्या है R है। देखिए हमको 10p अर्थात 10 को लेना है तो आपका ये आपका साइन कॉस और 10 अर्थात आपका लंब बटा में आधार, तो आपका 10p लेना है तो इसके लिए लंब क्या होगा, आपका क्यू आर आपका लंब हो जाएगा, इसका मान आपका आया है 5, अर्थात आपका लंब क्यू आर हो जाएगा। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे 5 बटा में लंब बटा आधार होता है, तो और इसके लिए आधार का काम क्या करेगा, तो आपका आधार का काम करेगा 12 माइनस कॉट आर, अर्थात आपका कॉट आर, इसके लिए आपका जो है कि एक कॉट आर होगा। तो आपका कॉट क्या होता है कि आधार बटा में लंब होता है, क्या होता है आपका 10 का उल्टा होता है, अर्थात आपका आधार बटा में लंब हो जाएगा। तो इसके लिए आधार क्या होगा 5 होगा, इसके लिए आपका आधार 5 होगा, और आपका जो है कि आर क्या होगा, आपका जो है कि आधार 5 होगा, और लंब क्या हो जाएगा, आपका लंब आपका 12 हो जाएगा। तो इसको हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा, अर्थात आपका 10p माइनस कॉट आर का मान कितना हो गया, आपका 0 हो गया। दिस इज योर आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट इस क्वेश्चन में नहीं होगा। चलिए आप लोग इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, फिर आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसको साफ करते हैं, फिर सेकंड जो है कि आपका थर्ड क्वेश्चन देखिए। देखिए आपके जो है कि स्क्रीन पे थर्ड क्वेश्चन है, देखिए तब तक आप लोग सॉल्व करने का प्रयास करिए, इसको मिटाते हैं तब तक। देखिए थर्ड क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि थर्ड क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि इन साइन ए बराबर 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। देखिए साइन ए का मान दिया गया है, तीसरा में आपका साइन ए बराबर कितना दिया गया है 3/4 दिया गया है, अर्थात आपका एक आपका ट्राइंगल है, आप एक ट्राइंगल बना लीजिए ए बी सी, एक क्या है आपका ट्राइंगल है जिसमें आपका साइन है, साइन अर्थात आपका लंब बटा में कर्ण, तो ए के लिए लंब क्या होगा, लंब आपका यहाँ पे आपका BC हो जाएगा, अर्थात आपका 3 हो जाएगा, और आपका कर्ण क्या हो जाएगा, आपका AC हो जाएगा, अर्थात आपका 4 हो जाएगा। तो देखिए आपका लंब और कर्ण निकल गया तो हम आधार आसानी से निकाल सकते हैं। 4 चौका 16 और 3 तिलिके 9, 16 में से 9 माइनस करेंगे आपका आधार निकल जाएगा, अर्थात आपका AB बराबर कितना हो जाएगा, इसका वर्ग कर देंगे तो वर्ग करेंगे 4 चौका 16 और माइनस 3 का वर्ग करेंगे 3 तिलिके 9, 16 में से 9 जाएगा आपका कितना होगा, आपका देखिए 16 में से आपका 9 जाएगा तो 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, अर्थात आपका इसका मान कितना हो जाएगा अंडर रूट में 7 हो जाएगा। अब हम आसानी से किसी का भी मान निकाल सकते हैं। आपका क्या किसका मान पूछा है, आपका कॉस ए एंड टेन ए का वैल्यू पूछा है। पहली वैल्यू आपका पूछा है कॉस ए, तो कॉस ए अर्थात आपका आधार बटा में कर्ण, तो आधार क्या है आपका कर्ण में 7 है, कर्ण में 7 है, और कर्ण कितना है आपका, कर्ण आपका जो है कि 4 है, कॉस ए का मान हो गया। फिर आपका सेकंड क्या पूछा है, सेकंड आपका पूछा है टेन ए का मान,
तो टेन ए भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। टेन ए अर्थात आपका लंब बटा में आधार, लंब क्या है आपका 3 और आधार क्या है √7, 3/√7। अतः आपके जो है कि ये दो आपके आंसर हो जाएंगे। दिस इज योर आंसर। तो फ्रेंड्स सवाल में कुछ है नहीं, आपको बस जो है कि सवाल को अच्छे से समझना है और सवाल को अच्छे से समझ के आप बेसिक अपना जो है कि बेसिक ट्रिग्नोमेट्री मजबूत करें तो आप आसानी से इन सबको लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 भी एकदम सेम इसी तरह है। इसको तब तक मिटाते हैं, आप लोग आशा करते हैं कि नोट कर लिए होंगे अपनी नोटबुक पे। चलिए मिटाते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, स्क्रीन पे आप लोगों के सवाल है, तब तक आप लोग पढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है कि गिवन 15 cot A बराबर 8 फाइंड साइन ए एंड सेक ए। देखिए आपका 15 cot A बराबर 8 दिया है, आपका 15 cot A बराबर आपका 8 दिया है, अर्थात आपका cot A बराबर कितना हो जाएगा, cot A बराबर 8/15 हो जाएगा। अर्थात इसी तरह हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल का निर्माण कर लेंगे जिसमें आपका A B और C आप जो है कि एक ट्राइंगल हो गया, जिसमें आपका cot A अर्थात आपका cot आपका आधार बटा में लंब होता है। तो आधार अर्थात आपका क्या है 8 है, ये आपका 8 है और लंब अर्थात आपका ये आपका 15 है। अब इसी को हम क्या करेंगे, अब कर्ण का मान निकालेंगे, AC का मान निकालेंगे। तो AC का मान निकालेंगे तो AC बराबर कितना हो जाएगा, AC बराबर अंडर में देखिए 8 का स्क्वायर 8 ही उठा 64 और 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 225 हो जाएगा। और इसको हम क्या करेंगे आपस में जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका 5 और 4 कितना होगा आपका 9 होगा, फिर आपका 6 2 8 होगा और 289 अर्थात आपका 289 जो है कि 17 का जो है कि वर्गमूल होता है, अर्थात आपका ये क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपका AC का मान आपका 17 हो गया। अब जिसका भी मान पूछा है आप आसानी से निकाल सकते हैं। मान किसका पूछा है, आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, आपका मान पूछा है साइन ए एंड सेक ए का मान पूछा है। तो साइन ए बराबर देखिए साइन ए निकालेंगे तो साइन के लिए लंब बटा में कर्ण, तो लंब क्या है आपका 15 और कर्ण कितना है 17 है, तो 15 बटा में 17 हो जाएगा। फिर आपका सेक ए का मान पूछा है सेकंड वाला, तो सेक ए अर्थात आपका देखिए साइन कॉस टेन कॉट सेक अर्थात कर्ण बटा में आधार, तो कर्ण कितना है आपका 17 है और आधार आपका कितना है, आधार आपका 8 है। तो ये आपका जो है कि आंसर हो जाएगा साइन ए और सेक ए का मान हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको एकदम आसानी से जो है कि सवाल समझ में आ गया होगा, सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लोग जो है कि समझ सकते हैं कि आपका बस जो है कि एक्सरसाइज 8.1 में केवल आपका बेसिक ही है। एक्सरसाइज 8.2 8.3 में थोड़े जो है कि कुछ सवाल हैं डिफिकल्ट वाले, लेकिन वो भी आपके जो है कि टफ सवाल नहीं है, आप लोग आसानी से सवाल को कर सकते हैं। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 5 में जो है कि दिया है कि गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। देखिए इसमें सेक थीटा बराबर 13/12 दे दिया है और सभी हमको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को कैलकुलेट करना है। तो आइए देखिए कैलकुलेट करते हैं कैसे। देखिए इसमें भी एक आप जो है कि इसी तरह ट्राइंगल बना लेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 5 है 5। देखिए एक ट्राइंगल ABC बना लीजिए और इसमें जो है कि सेक थीटा बराबर दिया है 13/सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है, अर्थात इसको मान लेते हैं कि क्या है ये आपका जो कि एंगल थीटा है, अर्थात क्या होगा सेक थीटा बराबर 13/12। तो सेक होता है कर्ण बटा में आधार, कर्ण का मान कितना दिया है आपका 13 दिया है और आधार का मान कितना दिया है आपका 12 दिया है। तो हम BC का मान अर्थात परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। तो BC बराबर क्या हो जाएगा, BC बराबर अंडर रूट में आपका 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144, इसको माइनस करेंगे तो अंडर रूट 25 हो जाएगा। और जब इसको जो है कि हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा आपका 5 हो जाएगा, अर्थात आपका BC बराबर कितना हो जाएगा, BC का मान 5 हो जाएगा। फिर हमको प्रत्येक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालना है, तो पहले हम क्या करते हैं साइन का मान निकालते हैं, साइन थीटा। देखिए साइन के लिए लंब बटा में कर्ण, तो लंब क्या है आपका 5 है और कर्ण कितना है आपका 13 है, आपका साइन थीटा का मान निकल गया। फिर आपका कॉस थीटा, देखिए कॉस क्या होता है सेक का उल्टा होता है, अर्थात आपका सेक थीटा का मान 13/12 दिया है, तो आपका कॉस थीटा का मान 12/13 हो जाएगा। फिर आपका साइन हो गया, कॉस हो गया, फिर आपका टेन थीटा,
टेन थीटा निकालेंगे तो टेन थीटा अर्थात आपका लंब बटा में आधार परपेंडिकुलर अपन बेस अर्थात आपका 5/12 हो जाएगा। और टेन के बाद आपका क्या निकालेंगे कॉट थीटा। देखिए कॉट थीटा भी क्या होता है, टेन थीटा का उल्टा होता है अर्थात आपका कॉट थीटा का मान 12/5 हो जाएगा। फिर एक आखिरी जो है कि कोसेक थीटा है, जो कि कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है, आपका साइन का उल्टा होता है अर्थात आपका कोसेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा 13/5 हो जाएगा। तो ये आपके जो है कि आल जो है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है कि फाइंड कर लेंगे इस तरह। तो अब कोई भी आप जो है कि वैल्यू रहेगा यहाँ पे आप वैल्यू चेंज दे के एग्जाम में जो है कि आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप आसानी से जो है कि इसको कर सकते हैं। चलिए आज का जो है कि लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, यहीं पे फिर समाप्त करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 बता के। फिर इसके बाद जो है कि आपको जो है कि अगले वीडियो में पूरा एक्सरसाइज आपकी जो है कि खत्म हो जाएगी। चलिए तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको मिटाते हैं। आप सभी लोग अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। चलिए मिटाते हैं इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका थोड़ा मजेदार क्वेश्चन है, आइए देखिए उसको कैसे करेंगे। देखिए ये जो है कि क्वेश्चन आपको थोड़ा प्रॉब्लम कर सकता है, लेकिन इसमें भी कुछ है नहीं, बस समझने की बात है। देखिए आपका दिया है कि इफ कोण ए एंड कोण बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी देन सो दैट कोण ए इक्वल टू कोण बी। देखिए आपका जो है कि कॉस ए और कॉस बी को बराबर दिया था, तो एक हम क्या करेंगे, पहले राइट एंगल ट्रायंगल का निर्माण कर लेंगे। ये आपका ए है, बी है, और ये आपका जो है कि ये आपका ए और ये आपका बी और ये आपका सी है। देखिए इसमें जो कहा है कि कोण ए और कोण बी क्या है, एक्यूट एंगल है अर्थात 90 अंश से कम है। ये आपके कोण ए और कोण बी है। फिर आपका सेकेंड स्टेप में कह रहा है कि कॉस ए और कॉस बी आपस में क्या है, बराबर है। देखिए गिवन आपको गिवन है, गिवन दैट दिया है कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। देखिए आपका दिया है, तो हम पहले क्या करेंगे, कॉस ए का मान निकालेंगे। तो कॉस ए का मान निकालेंगे तो इसमें आएंगे तो आपका क्या होता है कि आधार बटा में कर्ण अर्थात आपका आधार ए सी, और आपका कर्ण कितना है, कर्ण आपका ए बी है। फिर आपका जो है कि कॉस बी अर्थात आपका कॉस बी का मान निकालेंगे। तो इसके लिए आपका कॉस बी के लिए आधार क्या हो जाएगा, आपका बी और सी हो जाएगा, और आपका कर्ण क्या होगा, आपका कर्ण आपका ए बी हो जाएगा। लेकिन चूंकि आपका कॉस ए और कॉस बी आपस में बराबर है अर्थात आपका ए सी बटा में ए बी इक्वल टू बी सी अपा ए बी, बी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ए बी से आपका ए बी कट जाएगा अर्थात आपका ए सी बराबर बी सी हो जाएगा। देखिए आपस में जो है कि ए सी और बी सी भुजा आपस में क्या है, बराबर है। अर्थात जब दो भुजाएं आपस में बराबर हैं तो आपका कोण भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ये आपकी एक प्रमेय है आपका जो है कि अर्थात आपका कोण ए इक्वल टू कोण बी। आप लोग लिख लीजिएगा कोष्टक में कि दो भुजाएं आपस में बराबर हैं, देन आपके जो है कि एंगल भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो स्टूडेंट्स आज का जो क्लास है यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको ये लेक्चर कैसा लगा। और वाकई में यदि आपको ये लेक्चर हेल्पफुल है, आपको लग रहा है कि ये जो है कि हमारे लिए जो है कि बहुत अच्छा लेक्चर है, तो आप जो है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और मुझे सपोर्ट करिएगा, ताकि मैं इसी प्रकार जो है कि आपको वीडियो को जो है कि प्रोवाइड कराता रहूँ। ओके, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।